नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं यूडाइस प्लस की। एकेडमिक ईयर 2023-24 यूडाइस प्लस डाटा फीडिंग का कार्य स्टार्ट कर दिया गया है, जिसके तहत अलग अलग मॉड्यूल दिए गए हैं। उन मॉड्यूल के तहत आप स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर डाटा, साथ ही प्रोफाइल, फैसिलिटी, टीचर मॉड्यूल, रिपोर्ट मॉड्यूल किस तरह से आप कंप्लीट करेंगे, इससे संबंधित विभाग ने आदेश जारी किया गया है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा यूडाइस प्लस 2023-24 के साइड वाइज डाटा फीडिंग के संबंध में आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत ऑनलाइन पोर्टल पर ये प्रविष्टि सभी राजकीय और निजी विद्यालयों को करनी होगी। तो किस तरह से आप यूडाइस प्लस पे डाटा एंट्री करेंगे, इसके लिए हम इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने यूडाइस पोर्टल को ओपन करेंगे। गूगल में जाके टाइप करेंगे यूडाइस। जैसे आप टाइप करते हो सबसे ऊपर udaisplus.government.in की वेबसाइट ओपन होती है। इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने पर आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऊपर की तरफ आ रहा है लॉगिन ऑल मॉड्यूल्स, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हो इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पे लॉगिन ऑल मॉड्यूल हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे आप देख रहे होंगे लॉगिन फॉर एकेडमिक ईयर 2023-24 यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपको यहाँ से 23-24 की एंट्रियाँ होगी, जिसमें अलग अलग मॉड्यूल नीचे दिए गए हैं। यहाँ पे लॉगिन फॉर स्कूल यूज़र मैनेजमेंट दिया गया है, जहाँ से आप अपनी स्कूल की कॉन्टैक्ट डिटेल है, या लोकेशन है और मोबाइल नंबर वगैरह हैं, जो भी आपके स्कूल का प्रोफाइल है वो अपडेट यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही अन्य प्रोफाइल से संबंधित और फैसिलिटी आपके विद्यालय में जो है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इस पे जाके आप कंप्लीट करेंगे। साथ ही अपने विद्यालय के टीचरों की जो भी डाटा है वो इस मॉड्यूल पे जाके आपको कंप्लीट करना होगा। और स्टूडेंट मॉड्यूल पे आप स्टूडेंट से संबंधित सभी का जो भी रिक्तता आती है वो एंट्री आपको करनी होगी। तो इस तरह से सभी का अलग अलग मॉड्यूल दिया गया और नीचे एक और मॉड्यूल दिया गया जिसमें रिपोर्ट मॉड्यूल के नाम से है। यहाँ से आप सब भरने के उपरांत रिपोर्ट निकाल पाएंगे। तो अभी कौन कौन से मॉड्यूल एक्टिव है, कौन कौन से आपको कंप्लीट करने होंगे। सबसे पहले आप यदि स्कूल के संबंधित कुछ भी अपडेट करना चाहते हैं मैनेजमेंट संबंधी, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। प्रत्येक मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग लॉगिन करना होगा। तो इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो इसमें भी आपको लॉगिन करना होगा। सबसे पहले आपको अपनी स्कूल के यूडाइस कोड और पासवर्ड के द्वारा आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। जैसे आप मैनेजमेंट मॉड्यूल पर लॉगिन करेंगे तो आपकी यहाँ पे जनरल डिटेल्स होगी, यहाँ एसएम का नाम होगा, साथ ही यहाँ यूडाइस कोड होगा, यहाँ विद्यालय का नाम होगा और नीचे बेसिक इन्फॉर्मेशन दी होगी जो आपकी इस पोर्टल पे अपडेट की गई, जिसमें ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, यूडाइस कोड, कॉन्टैक्ट नंबर, स्कूल के कहाँ से कौन सी कक्षा तक ये इस विद्यालय है, वो समस्त नीचे बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। अब इस इन्फॉर्मेशन में यदि आप करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 3 लाइनें शो हो रही है। इन 3 लाइनों के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हो यहाँ पे आपके सामने ये ऑप्शन शो हो रहे हैं, जिसमें माई प्रोफाइल का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप माई प्रोफाइल में आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, संपर्क अपडेट डिटेल जो आप करना चाहती है, यदि संपर्क से संबंधित कोई जानकारी अपडेट करना चाहते हैं एडिशनल अपडेट के लिए और लोकेशन अपडेट के लिए, 3 तरह के आते हैं। तो यहाँ से आप मैनेजमेंट संबंधी जो भी अपडेट करना चाहते हैं वो प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रथम मॉड्यूल में आप मैनेजमेंट से संबंधित है, जिसमें आपकी स्कूल की मुख्य प्रोफाइल है उसको आप अपडेट कर सकते हैं। फिर आता है सेकंड नंबर, जिसमें प्रोफाइल और फैसिलिटी जो अभी एक्टिव है इसको आपको भरना होगा। तो इसको भरने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसी तरह से वापस आपको यूडाइस कोड के द्वारा लॉगिन करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने वही लॉगिन फॉर DCF डाटा एंट्री एंड मॉनिटर, तो यहाँ पे आपको यूज़र नेम पासवर्ड वही डालना है आपकी जो यूडाइस कोड और पासवर्ड है। जैसे आप प्रोफाइल फैसिलिटी पे लॉगिन करते हैं तो आपके सामने इस तरह से जनरल इन्फॉर्मेशन होगी, जहाँ पे आप स्कूल का नाम, यूडाइस और कैटेगरी आएगी, कितने तक स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी है या फिर प्राइमरी या प्राइमरी विद अपर प्राइमरी, इस तरह से जनरल होगी। फिर नीचे की तरफ जाएंगे हम, नीचे तरफ जाओगे तो आपके सामने इस तरह से 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे। प्रोफाइल और फैसिलिटी का ऑप्शन आ रहा है, टीचर का ऑप्शन आ रहा है, स्टूडेंट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करोगे तो आपको अलग से वापस लॉगिन पेज पे पहुँचा देगा, इसलिए इसकी यहाँ से एंट्री नहीं हो सकती। केवल प्रोफाइल के ऊपर और फैसिलिटी के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको अपडेट करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पे DCP सीरियल नंबर होंगे, यानी यहाँ फॉर्म SI नंबर होंगे, 1 से 15 तक टोटल यहाँ पे दिए होंगे। फिर स्कूल से प्रोफाइल से संबंधित होगा। नंबर 1 सेक्शन में लोकेशन है, स्ट्रक्चर है, मैनेजमेंट और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन से संबंधित है, इसको कंप्लीट करना होगा। फिर यदि आप कंप्लीट करते हैं या नहीं करने की आवश्यकता है तो यहाँ स्टेटस आगे होगा। तो प्रथम कॉलम में जो दिया है बेसिक स्कूल प्रोफाइल है, इस नॉट एप्लीकेबल, यानी यहाँ से इसको आप करेक्शन नहीं कर सकते हो। 2 नंबर से लगा के आगे वाले सभी आपको अपडेट करने होंगे, इसको करेक्शन की आवश्यकता नहीं रहेगी। नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे 2 नंबर से शुरू होता है लैंग्वेज और अदर से संबंधित, फिर आंगनवाड़ी है, SMC या SDMC अदर से संबंधित है, तो इसमें नीड करेक्शन की आवश्यकता है, सुधार की आवश्यकता है। इस तरह से प्रत्येक मॉड्यूल के ऊपर क्लिक करके आप जैसे क्लासरूम से संबंधित है, टॉयलेट फैसिलिटी से संबंधित है, फिजिकल फैसिलिटी से संबंधित है, ICT या डिजिटल
कोई भी है उसमें भी आपको यहाँ पे एंट्री करनी, यानी 12 तक आपको यहाँ एंट्री करनी होगी। उसके उपरांत प्रत्येक मॉड्यूल को आपको ओपन करना है। ओपन करने के लिए आप यहाँ पे जो ये दिख रहा है इसी के ऊपर क्लिक करेंगे और ये मॉड्यूल ओपन हो जाएगा। जैसे हम क्लासरूम पे क्लिक करते हैं, जैसे आप क्लासरूम पे क्लिक करेंगे इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप क्लासरूम से संबंधित जो भी आपकी फैसिलिटी है वहाँ से सेलेक्ट करेंगे और फिर नीचे जा करके सेव बटन पे क्लिक कर देंगे और सेव नेक्स्ट करेंगे तो अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्रत्येक मॉड्यूल को इसमें प्रोफाइल और फैसिलिटी में आपको कंप्लीट करना होगा। जैसे आप प्रत्येक मॉड्यूल को कंप्लीट करोगे तो यहाँ पे स्टेटस हो जाएगा, कंप्लीटेड का आ जाएगा, या नीड करेक्शन हट जाएगा, और प्रोग्रेस में रहेगा तो प्रोग्रेस में भी आएगा और फिर कंप्लीटेड का आ जाएगा। इस तरह से आप पूरे कर दोगे तो फिर यहाँ पे DCP यानी पूरा जो आप भरोगे वो यहाँ पे डाटा रिपोर्ट यहाँ पे कार्ड जो शो होगा वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रोफाइल और फैसिलिटी को आप अपडेट करेंगे। उसके उपरांत वापस मेन पेज पे चलेंगे जहाँ से हमारे को दूसरे मॉड्यूल कंप्लीट करने हैं। अब बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 3 की, जिसमें दिया गया है टीचर्स डाटा से संबंधित। तो टीचर मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे टीचर के लिए, तो यहाँ पर वापस आपको लॉगिन करना होगा। टीचर मॉड्यूल पे आप जैसे अपने यूडाइस कोड के द्वारा लॉगिन करोगे तो इस तरह से पेज के नीचे आएगा क्लिक एयर टू ओपन टीचर DCP टू फिल द डाटा। तो इसके ऊपर डाटा फिलिंग करने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो आपके सामने लिस्ट ऑफ डिलीटेड टीचर यहाँ पे आ जाएगी। यदि कोई डबल है तो डुप्लीकेट टीचर लिस्ट है तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से आप रिफ्रेश कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेटस शो होगा कि आपके टीचर की डाटा कंप्लीट है या नहीं। जैसे मार्क कंप्लीटेड आ रहा है तो यहाँ से पूरे डाटा कंप्लीट है। नीचे आपके काउंट होंगे कितने टीचर है टोटल, रेगुलर कितने हैं और इरेगुलर नॉन रेगुलर कितने हैं। रेगुलर 8 है, जैसे संख्या यहाँ 0 शो हो रही है, टोटल कितने 8 है। और यदि कोई आपने शुरू किया इनकम्प्लीट में है तो यहाँ शो होगा। इस तरह से ये टोटल डाटा यहाँ पे शो होगा। यदि आप न्यू ऐड करना चाहते हैं या इसके ऊपर करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो संख्या दी है टीचर की उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अभी तक टीचर मॉड्यूल के अंतर्गत आप एंट्री नहीं कर सकते हैं, केवल जो पिछले सत्र का है वो डाटा अभी लॉक किया गया है। तो नेशनल एडमिन के द्वारा यदि अनलॉक करता है तो उसके बाद ऐड टीचर का ऑप्शन आएगा, तो अभी नहीं है, केवल आप डाटा देख सकते हैं। फिर बात करते हैं स्टूडेंट मॉड्यूल की, जिसमें स्टूडेंट के डाटा यहाँ से होंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आप गो बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप गो बटन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे लॉगिन फॉर स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम राजस्थान का ऑप्शन है। जैसे हमने राजस्थान को सिलेक्ट किया तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से सिग्न इन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको वापस यूडाइस कोड और पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करना होगा स्टूडेंट मॉड्यूल के लिए। जैसे आप लॉगिन करोगे आपके सामने यहाँ पे इस तरह से पेज ओपन होगा। एकेडमिक ईयर 2022-23 शो हो रहा है। तो अभी आपके डाटा वो प्रीवियस ईयर के यानी जो पिछला सत्र गया उसके डाटा शो हो रहे हैं जो हमने पहले कंप्लीट कर दिए हैं। तो सत्र 2023-24 का अभी तक स्टूडेंट मॉड्यूल भी एक्टिव नहीं हुआ है, टीचर मॉड्यूल भी नहीं हुआ है। साथ ही इन 2 मॉड्यूल में अभी तक कार्य स्टार्ट नहीं किया गया। केवल आपको प्रोफाइल और फैसिलिटी और मैनेजमेंट संबंधित जो भी अपडेट है वो करनी होगी। फिर अंतिम मॉड्यूल दिया गया है रिपोर्ट मॉड्यूल, जिसमें आप पूरा डाटा भरने के बाद यहाँ से रिपोर्ट डाउनलोड कर पाएंगे इसके माध्यम से, लेकिन अभी तक ये भी एक्टिव नहीं है। तो 2023-24 में केवल आप 2 मॉड्यूल में अभी कार्य शुरू किया गया जिसमें एंट्री कर सकते हैं। यहाँ ऐड में टीचर का ऑप्शन नहीं शो हो रहा है और इसमें भी 22-23 के डाटा शो हो रहे हैं और इसको भी रिपोर्ट में भी अभी आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको यूडाइस में प्रत्येक मॉड्यूल में अलग अलग एंट्री करनी होगी जब भी ओपन होगा। साथ ही 21-22 के डाटा एंट्री यहाँ से आप रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यूडाइस 2023-24 फीडिंग कर सकते हैं। किसी तरह की समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।